परमेश्वर के वचन को सुनना, उसके आज्ञा का पालन करना और उसके ऊपर मनन करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक व्यक्ति के जीवन में आती है। ओके, किसी ने लिखा है कि साउंड क्लियर नहीं है। आई होप मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं तो आई होप साउंड क्लियर है। कैन एनीबडी टाइप करके बता सकता है? ओके, राइट। सो हम परमेश्वर के वचन को वचन के बारे में बता रहे थे कि परमेश्वर के वचन को सुनना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके ऊपर मनन करना, ये हमको बहुत इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल व्यक्ति में तब्दील कर सकता है। ओके, तो वचन को हम ना सिर्फ पढ़ते हैं परंतु मेमोराइज करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं। और जब हम ये सब करते हैं तो ब्लेसिंग्स के दरवाजे हमारे जीवन में खुलते हैं। जब जो यंग बच्चे या जो यंग जवान हैं, जो पढ़ रहे हैं या अपने कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, अगर आपके जीवन में भी यदि आप बहुत अपने ध्यान को यदि आप परमेश्वर के वचन पर लगाएंगे, देन डेफिनेटली, है ना, एज स्टूडेंट्स आप एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बन सकते हैं। एक फ्रेज हमने पिछली बार आपको बताया था, उसी फ्रेज को रिपीट करके हम आगे के वचन में जाएंगे। और ये फ्रेज ये था कि एक व्यक्ति जितना अपनी बाइबल को प्यार करता है, ये उतना ही वो व्यक्ति यीशु मसीह से प्यार करेगा। यदि मैं और आप अपनी बाइबल को सिर्फ संडे को खोलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बहुत ही कमजोर है। जरूरत है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है वो उसके वचन से जरूर प्यार करेगा। ओके, सो आज हम वापस परमेश्वर के वचन के बारे में जो हम शिक्षा ले रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको एक स्क्रिप्चर पर ले जाना चाहता हूं। और ये जो स्क्रिप्चर है या ये जो वचन है आपको लूका रचित सुसमाचार में मिलेगा। और इसका 5वां अध्याय 1 से लेकर के शायद 10 आयत तक ये घटना वहां पर आपको देखने को मिलेगी। नाउ ये जो वचन है, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय है, 1 से लेकर शायद 7 से 10 तक का वो हो सकता है। तो जब हम इस घटना को देखते हैं तो ये बड़ी एक कॉमन घटना है। और आपने शायद संडे स्कूल के ज़माने में इसको सुना होगा और अनेकों प्रचारकों के मुंह से इसके ऊपर आपने वचन को या मैसेजेस को सुना होगा। बट आज इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में हम देखने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। ओके, सो सबसे पहली बात, जब हम इस स्क्रिप्चर को या इस वचन को पढ़ते हैं, लूका 5 उसका 1 से लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरे जा रही है, क्योंकि वे उसके मुख के वचन को सुनना चाहते हैं। और यीशु मसीह जो है वो गन्नेसरेत नामक झील के पास खड़ा है। अब उसको एक इनकन्वीनियंस है क्योंकि जगह प्रॉपर नहीं है और वो एक प्रॉपर जगह खड़े होकर के अपने वचनों को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। और जब यीशु मसीह आसपास देखते हैं तो वहां पर 2 बोट्स या 2 नावें उसको नजर आती है। और नावें जो हैं वो खाली हैं क्योंकि उसके अंदर जो फिशरमैन होना चाहिए या जो मछुआरे हैं वो मछुआरे जो हैं वो बोट में नहीं है, परंतु क्योंकि उनका काम खत्म हो गया है, अब सुबह हो गई है, रात भर उन्होंने परिश्रम किया है और खूब मेहनत करने के बाद वो अपने सुबह वाइंड अप कर रहे हैं, वो अपनी नेट्स को वॉश कर रहे हैं। और शायद अगला कदम ये होगा कि सब सेट हो जाए, नेट्स वगैरह वॉश हो जाए, सारा कचरा निकल जाए, फिर वो सीधे घर जाकर के आराम करने के लिए शायद उनके मन में ये ख्याल है।
और हम वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह जब वो दो बोट्स को देखता है तो उनमें से एक बोट जो है उसको चुनता है, और वो किसकी बोट है? हम सब जानते हैं कि शिमोन पतरस की ये बोट है। हमें नहीं मालूम कि शिमोन अभी भी उस बोट में था या वो भी दूसरे मछुआरों की तरह अपनी नेट्स को वो धो रहा था। हमें इस बात का एग्जैक्टली पता नहीं है, पर एक बात हमको मालूम है कि जो पतरस है उसका मूड जरूर खराब होगा, क्योंकि उसने पूरी रात भर मेहनत करी है एंड उसने एक भी मछली को उसने पकड़ा नहीं है। और यहां पर एक व्यक्ति है जो आकर के उसकी बोट को चुनता है, उसको वो एंटर कर जाता है। तो अगर वो पास होगा तो वो बड़े चिड़चिड़े मूड में शायद उस बोट के पास खड़ा होगा, और अगर दूर अपनी नेट को वॉश कर रहा होगा तो जैसे यीशु मसीह उसके बोट पे स्टेप किए तो वो उसके पास आ गया होगा। हालेलुया। ओके, सो ये जो पतरस है वो एक फेलियर और एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से होकर के शायद उसको उसमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा, क्योंकि वो फेल हो गया है। जो वो करना चाह रहा था वो कर नहीं पाया था। पूरी रात भर मेहनत के बाद भी उसके पास एक भी रिजल्ट नहीं था। उसके पास अपने घर को ले जाने के लिए कुछ नहीं था। हो सकता है कि मैं और आप भी शायद कुछ ऐसी ही परिस्थिति में होंगे कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत प्रयास किया, परंतु सक्सेस जो है वो हमारे पास नहीं है। और ऐसे मूड में पतरस अपनी बोट पर बैठा हुआ है। ओके, सो जनरली जो सुबह होते होते जो एक व्यक्ति के मन के जो ख्याल हैं, जो फिशरमैन है, कि जल्दी से काम खत्म करें और घर जाकर के सोएं, परंतु यहां पर यीशु मसीह आ गया है और वो उसकी बोट में चढ़ करके प्रचार कर रहा है। ओके, नाउ पतरस का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो रहा है। वो जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता था, क्योंकि वो बिल्कुल थक गया होगा, पूरी रात भर मेहनत करी है। परंतु यहां पर एक व्यक्ति आया है और वो पतरस की बोट पर चढ़ गया है और वो प्रचार कर रहा है। नाउ पतरस में थोड़ा, मुझे नहीं मालूम उसमें इरिटेशन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, परंतु वो उस बोट पर बैठ करके यीशु मसीह के शब्दों को सुन रहा है। हालेलुया। नाउ उसकी इच्छा तो होगी कि मैं जल्दी से जल्दी घर जाऊं, परंतु यीशु मसीह आ गया। अब उसका जो टाइम है वो एक्सटेंड हो रहा है। दूसरे जो मछुआरे होंगे शायद उनमें से कुछ मछुआरे चले भी गए होंगे, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया होगा, पर पतरस जो है वो बैठ करके यीशु मसीह के वचन को सुन रहा है। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात से इंकरेज करना चाहता हूं कि हमारा जो बिजीनेस है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ब्लेसिंग को वो छीन करके चले जाए। पतरस का पीछे ठहरा रहना, पतरस का लेट होने के बावजूद भी उसकी बोट में बैठा रहना, यही उसके आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। वो बहुत सारे दूसरे मछुआरे होंगे, वो चले भी गए होंगे, परंतु पतरस लेट होने के बावजूद भी वो अपनी बोट या अपनी नाव में बैठा हुआ है ना। पतरस यहां पे सैक्रिफाइस कर रहा है, पतरस यहां पर कुछ खो रहा है, पतरस अपने रेस्ट को वो सैक्रिफाइस कर रहा है। मुझे नहीं मालूम आप कभी किसी बोट में बैठे हैं और आप पूरी रात भर अगर नेट को खींच रहे हैं, डाल रहे हैं, खींच रहे हैं, डाल रहे हैं, तो ये कितना स्ट्रेस्ड आउट काम हो जाता है। परंतु इसके बावजूद भी पतरस जो है वो अपनी बोट में बैठा है। ओके, जब यीशु मसीह का प्रचार खत्म हुआ उसके बाद में उसने पतरस से कहा। हालेलुया। ओके, सो मुझे नहीं मालूम कि कितनी देर का प्रचार हुआ होगा, परंतु यीशु मसीह ने जब प्रचार खत्म हुआ, वहां पर ऐसा लिखा है कि जब उसका प्रचार खत्म हुआ उसके बाद उसने पतरस से कुछ कहा। हालेलुया। नाउ जिस तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा। ओके, सो यहां पर पतरस की एक समस्या थी,
उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी, वो टोटल फेलियर था। अब वो किस मुंह से घर जाएगा, किस मुंह से वो अपने बिल्स को पे करेगा, अपनी समस्याओं को कैसे हैंडल करेगा, पैसे की व्यवस्था कैसे होगी। उसके मन में कई ख्याल घूम रहे थे कि मैं कल बोल दूंगा, उसको बोल दूंगा कि भाई कल आ जाना, परसों आ जाना, जो भी टाइम वो देना चाहता है ये सब वो टाइम देने की कोशिश कर रहा होगा। हालेलुया। परंतु उसने ये डिसाइड किया कि मैं इस व्यक्ति के वचन को सुनूंगा, और थका होने के बावजूद भी, फेलियर होने के बावजूद भी वो बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि पतरस फेल हो चुका है? हमें ये, अगर हम ठीक से इस स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि डेफिनेटली यीशु को मालूम था कि पूरी रात पतरस ने मेहनत करी परंतु उसको कुछ नहीं मिला है। क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं, जैसे ही उसका प्रचार खत्म हुआ तो वो पतरस को एक आइडिया देते हैं। इसका मतलब कि यीशु मसीह को मालूम था, परंतु यीशु मसीह का बात करने का एक पर्टिकुलर टाइम था। ऐसा नहीं था कि जैसे ही वो पतरस की बोट में बैठा तो उसने तुरंत पतरस से कह दिया कि अरे भाई मैं प्रीचिंग बाद में कर लूंगा, तू पहले अपना काम कर ले, तू पहले ब्लेस्ड हो जा, उसके बाद मैं अपना देख लूंगा। नहीं, यीशु मसीह अपने तरीके से काम कर रहा है और न जाने कितना समय बीत गया होगा, और उसके बाद उसका जो समाधान है, किसका समाधान है? पतरस का जो समाधान है वो आता है। अब आप कल्पना कीजिए यीशु मसीह ने कितनी देर प्रचार किया होगा और वो कितनी देर बैठे होंगे, मुझे नहीं मालूम, परंतु थोड़ा टाइम तो बीता होगा और पतरस ने अपने वैल्यूबल टाइम को उसने सैक्रिफाइस किया। पतरस ने अपने रेस्ट को सैक्रिफाइस किया, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। हालेलुया। एंड फाइनली यीशु मसीह ने बोला। ओके, नाउ एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपनी बोट को गहराई में ले जा और वहां पर अपनी नेट को तू डाल। ओके, सो जब उसने ऐसा किया, कहा, तो पतरस कहते हैं कि प्रभु ये मैं पूरी रात भर मेहनत किया हूं, फिर भी तेरे शब्द के अनुसार, तेरे कहने के अनुसार मैं ये काम वापस से करता हूं। ओके, नाउ वो जो वर्ड है वहां पे लिखा है ना, तेरे कहने के अनुसार। इंग्लिश बाइबल में लिखा है अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, तेरे वचन के अनुसार मैं ये काम करता हूं। ओके, नाउ ये जो वर्ड शब्द आता है ना, बाइबल में जो हिंदी बाइबल है वहां पर परमेश्वर के शब्द को हम वचन बोलते हैं, परंतु इंग्लिश में उसके कई शब्द आते हैं। हालेलुया। ओके, तो यहां पर जो शब्द है वो आता है रेमा। ओके, नाउ जो बाइबल के पंडित लोग हैं, बाइबल के जो ज्ञानवान लोग हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छी से जानते हैं कि जनरली परमेश्वर के वचन के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एक शब्द है लोगोस और एक शब्द है रेमा। ओके, तो जो लोगोस शब्द जो है, जो लिखा हुआ वचन है, जो हम अपनी बाइबल में देखते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या है? वो लोगोस शब्द है। परंतु उसके अलावा एक दूसरा शब्द का उपयोग भी होता है। दो ही शब्द नहीं है, और दूसरे शब्द भी हैं जो परमेश्वर के वचन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। परंतु जो ये रेमा शब्द है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। स्पेसिफिक मीनिंग, इसका मतलब यह है कि वो शब्द जो किसी विशेष परिस्थिति के लिए, आपके लिए विशेष करके कहा गया शब्द जो है, उसको रेमा वचन कहते हैं। तो यहां पर पतरस कह रहा है कि प्रभु मैं तो पूरी रात भर मेहनत किया, परंतु क्योंकि तू मुझे रेमा वचन से एड्रेस कर रहा है, इसीलिए मैं वापस से अपनी जाल को डालता हूं। हालेलुया। तो रेमा वचन जो है वो एक स्पेसिफिक वचन है, एक विशेष वचन जो एक विशेष समय के लिए बोला गया। अच्छा, उदाहरण के तौर पे जो चाइना वगैरह में जब बेदारी वगैरह बहुत थी, अभी भी है, तो उस समय में कुछ लोग किसी मीटिंग में जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे तो उनके सामने एक नदी आई, और नदी पूरे उफान पे थी, बहुत तेज बहाव था। और क्योंकि स्पिरिचुअल लोग थे तो उन्होंने कहा कि अरे
पतरस पानी पे चला, बाय फेथ हम भी पानी पे चल सकते हैं। हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं करी है, इसलिए हम भी पानी पे चलेंगे। यीशु मसीह का नाम लिया, पहला कदम पानी में रखा और वो पानी के बहाव के साथ बह गए और वो सब मर गए। हालेलुया। तो ये जो घटना थी उसको मीडिया ने कवर किया और उन्होंने कहा कि देखो फेथ का ये अंजाम है, तुम लोग अंधविश्वासी हो, ऐसा करते हैं। परंतु एक प्रभु के दास ने उसका आंसर दिया कि जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पानी पे चलने के लिए आ, ये उसके लिए रेमा वचन था। अब मैं और आप उस वचन को लेकर के हम भी अगर नदी में पैर रखेंगे तो हम डूब जाएंगे, है ना, क्योंकि वो वचन हमारे लिए नहीं था। पर हां, यदि प्रभु का रेमा वचन हमें मिलता है तब डेफिनेटली वो वचन हमारे लिए भी काम करेगा। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु मैं तो पूरी रात भर मेहनत करी, परंतु जो ये तेरा रेमा वचन है ना, क्योंकि तूने मुझे इस स्पेसिफिक बात के लिए जो वचन तूने दिया है, इसके कारण से मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं और मैं अपने जाल को नीचे डालने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। नाउ जब उसने उस रेमा वचन को सुन करके प्रभु यीशु मसीह की बात को माना तो उसके लिए एक अलौकिक चमत्कार हुआ, उसके लिए एक अद्भुत प्रबंध हुआ। तो मुझे और आपको एक बात सीखने को मिलती है कि ये जो रेमा वचन है ये मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर के वचन में लिखा है जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया और उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इन पत्थरों से कह दे कि वो रोटी बन जाए। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। एंड आपको मालूम है कि वो जो वचन शब्द वहां पर आया है, जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन जो शब्द है, उसको अगर आप यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा में देखोगे तो वहां पे कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? रेमा। आपने सही गेस किया, रेमा वचन है। ओके, तो इसका यह मतलब है कि मुझे और आपको जीने के लिए सिर्फ रोटी ही की जरूरत नहीं है, परंतु हम किससे जी सकते हैं? उसके मुख से निकलने वाले हर रेमा वचन से। ये रेमा वचन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक लाइफ का कारण है, एक नरिशमेंट का कारण है। हर व्यक्ति को इस रेमा वचन की जरूरत है। हालेलुया। ओके, सो हम अगर आगे बढ़े इस रेमा वचन के बारे में, अगर हम आगे बढ़े, सो ये वो वचन है जो होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा जब हम बाइबल पढ़ते हैं या जब हम मनन करते हैं या कभी हम किसी समस्या में फंस जाते हैं, तो जब पवित्र आत्मा इस वचन को जो हम पढ़ रहे हैं, वैसे जो शब्द हम पढ़ रहे हैं वो लोगोस वचन है, वो प्रिंटेड वर्ड है ना, प्रिंट किया हुआ अक्षर है, शब्द है। पर जब होली स्पिरिट उस वचन को हमारे लिए जीवित कर देता है तब वो हमारे लिए रेमा शब्द हो जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस की लाइफ में वो ब्लेसिंग या पतरस की लाइफ में जो कहना चाहिए जो मिरेकल है ना, वो कब आया? जब परमेश्वर की ओर से उसको रेमा वचन मिला, क्योंकि रेमा वचन में क्रिएटिव पावर है ना। रेमा वचन जो है वो परिस्थितियों को बदल सकता है। आपको मालूम है, आरंभ में, उत्पत्ति में परमेश्वर ने अपने शब्द को बोला, है ना, और शब्द इतने पावरफुल थे कि वो शब्द जो हैं वो सृष्टि को क्रिएट किया। ये कौन सा वचन था? ये रेमा वचन था। हालेलुया। ओके, अगर आप इब्रानी उसका 11:3 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हम इस बात को समझते हैं कि जो सारी सृष्टि है या पूरा संसार है, जो वो परमेश्वर के मुख के वचन से उत्पन्न किया गया। हालेलुया। तो वहां पे जो परमेश्वर के वचन में उसका जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, कौन सा है?
आपको पहले से ही मालूम है कौन सा शब्द है, रेमा वचन। तो रेमा वचन से ये संसार बना, ओके। बट यहां पे भी हम होली स्पिरिट को या पवित्र आत्मा को माइनस नहीं कर सकते। जो होली स्पिरिट है वो और परमेश्वर का वचन दोनों मिलकर के इस क्रिएशन की विधि या ये जो पृथ्वी की सृष्टि की जो शुरुआत है उसमें होली स्पिरिट भी है और परमेश्वर का रेमा वचन भी है। तो ये जो रेमा वचन है हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकता है। नाउ पतरस के पास एक चैलेंज था, वो बड़ा निराश हो गया था, उसके पास कुछ नहीं था, रात भर मेहनत करी परंतु कुछ मिला नहीं। हो सकता है कि मैं और आप भी अपने हेल्थ के प्रति चिंतित हैं। आप हो सकता है कि कुछ दिन पहले किसी डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर ने आपसे कह दिया होगा कि आपको ये बीमारी है जो अब कभी ठीक नहीं हो सकती। अब इस बीमारी के साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी भर आपको बिताना पड़ेगा। अब इसका कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर आपको गोलियों के सहारे जिंदा रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो आप मर सकते हो, है ना। आपके पास बहुत सारी समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आपको एक अचानक से एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको पे करना होगा। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आपके सामने होगी। इन सारी समस्याओं को पार करने के लिए या सुपर नेचुरल बातों को हमारे जीवन में देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? परमेश्वर के रेमा वचन की। हालेलुया। जब ये परमेश्वर का रेमा वचन, हालेलुया, जब ये परमेश्वर का रेमा वचन हमारे जीवन में आता है और हम इस वचन को थाम लेते हैं और उसके अनुसार करते हैं, हालेलुया, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। परमेश्वर के अलौकिक बातों को हम अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। आप सुपर नेचुरल में चलना फिरने लग जाओगे। बट हमें किस बात की जरूरत है? परमेश्वर के रेमा वचन की। नाउ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि पतरस को ये रेमा वचन कब मिला? ओके, नाउ यीशु मसीह जैसे ही उसके बोट में आए उसी समय उसको रेमा वचन नहीं मिला। बट प्रभु यीशु मसीह बोल रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे, न जाने कितना घंटे बीते, मिनट बीते मुझे नहीं मालूम, परंतु कुछ तो टाइम बीता होगा और वहां पर पतरस की परीक्षा हुई होगी। पतरस थका हुआ था, वो वापस अपने घर जाना चाहता था, अपनी नेट्स को समेटना चाहता होगा। वो देख रहा होगा अपनी आंखों के किनारे से कि दूसरे जो उसके साथी हैं वो सब पैकअप करके चल चुके हैं, अब वो लेट हो रहा है, परंतु उसके बावजूद भी वो बैठा रहा जब तक कि यीशु मसीह ने उसको मुड़ करके नहीं देखा और उसको वो वचन दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हम बस देखते हैं कि अरे बस एक अध्याय ठीक है और हम चलो। बट अब मुझे और आपको अगर कायदे से हम बाइबल जब पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड समय वहां पर बैठें और उसको पढ़ें जब तक कि वो हमसे बातचीत ना करे, जब तक कि होली स्पिरिट उस प्रिंटेड वर्ड्स को जो बाइबल में लिखे हुए हैं उसको वो टच करके जीवित ना कर दे और वो वचन मुझसे बात ना करें, तब तक मुझे और आपको बाइबल का अध्ययन करना है। यही वो रेमा वचन है जो आपको पहाड़ के उस पार ले जाएगा, आपकी रुकावट के उस पार ले जाएगा, हालेलुया, आपकी बीमारी के उस पार आपको ले जाएगा। हालेलुया। बाइबल को सिर्फ एक रूटीन का केस मान करके हम ट्रीट ना करें। हालेलुया। ना सिर्फ ओके अब दिन का अंत हो गया है, अब सब बैठ करके सब एक एक वर्स पढ़ो, दुआ करो और सो जाओ। नहीं, जब कभी भी आप बाइबल पढ़ें, आप पर्सनली जब आप बाइबल पढ़ें तो हमारे हृदय में एक भूख और प्यास होना चाहिए कि प्रभु तू मुझसे बातचीत कर। ऐसा बंदा जो खोजता है, ऐसा बंदा जो प्रभु के वचन के साथ समय बिताता है, उससे यीशु मसीह पलट करके बात करेगा। जैसा उसने पतरस के साथ किया वैसा आपके साथ भी किया, आपके साथ भी वो करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आमीन, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है उसमें क्रिएटिव पावर है।
कौन से वचन में क्रिएटिव पावर है? उसके रेमा वचन में क्रिएटिव पावर है। अगर आप ये फिशिंग की साइंस को अगर आप खोजेंगे तो वो समय नहीं था जो मछली उस पर्टिकुलर जगह पर मिले, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको ये कहा कि ये कर, तो उसके लिए वो प्रबंध हुआ, है ना। जो 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 रेमा वचन है, जो पॉसिबिलिटी जहां पर समाप्त हो जाती है या इम्पॉसिबिलिटी जहां पर होती है, उसको भी वो पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। आज शाम मेरे और आपके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मैं और आप भी उस बोट में बैठे रहेंगे और यीशु मसीह के टाइम का इंतजार करेंगे जब उसकी उसकी होली स्पिरिट उन वचनों को जीवित करके आपको देगी, आपकी समस्या के बारे में आपको इंकरेजमेंट देगी, आपकी समस्या के बारे में कैसे उसको पार करना है। यदि मैं और आप उस विषय में हम बैठे रहेंगे और यीशु मसीह के वचन को जब हम स्वीकार करते रहेंगे और जब उस रेमा वचन को हमारे जीवन में हम आने देंगे, आप सुपरनैचुरल को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखोगे। जहां पर इम्पॉसिबिलिटी है वहां पर पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो बहुत कीमती है। आज मैं ये सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। इस सवाल के साथ आपको 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 इंकरेज करना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, ये जो वचन आपके और मेरे पास है, यदि आप अलाउ करेंगे उस रेमा वचन को आपके साथ डील करने के लिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हालेलुया। इस इंकरेजमेंट के साथ मैं यहाँ पर विराम करना इस संदेश को समाप्त करना चाहूंगा और आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना है उन तमाम लोगों को जो आज की शाम इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हर एक वो व्यक्ति प्रभु जो किसी कठिन समय से होकर के गुजर रहा है, जो किसी कठिन दौर से होकर के गुजर रहा है प्रभु, आपका प्रभु रेमा वचन उन तक पहुंचे। होली स्पिरिट प्रभु, जब वो एक्सटेंडेड टाइम प्रभु, जब वो सैक्रिफाइस करके उस बोट में बैठे रहते हैं जिसमें तू है प्रभु जी, प्रभु जब वो अपना एक्सटेंडेड टाइम को दे रहे हैं प्रभु जी, तो तेरा रेमा वचन उनको इनकरेज करे प्रभु, उनको समस्याओं को पार करने के लिए प्रभु तू मदद और सहायता करना प्रभु। हर एक सुनने वाले को आप ब्लेस करना प्रभु जी। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए पिताजी। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।